नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 19। ये आपकी पठन अभियान की मैथ्स की वर्कशीट है और आज की हमारी थीम है सोशल अवेयरनेस। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखें, आपका सेक्शन ABCD जो भी आपका सेक्शन है वो लिखें, आपका नाम लिखें, आपके टीचर का नाम लिखें, डेट डालें जो कि है 8 फरवरी 2022। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी मैथ्स की जो वर्कशीट है उसकी शुरुआत हमेशा चित्र पहेली से होती है। तो पहले हम इस वर्कशीट की भी चित्र पहेली को हल करते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो 4 गलतियां ढूंढनी है। पहली गलती देख लेते हैं। ये चित्र 1 है, ये चित्र 2 है, इन दोनों में ही हमें गलती देखनी है, यानी कि इसमें देखनी है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए इसकी चोटी बनी है, इस लड़की की चोटी नहीं है। चोटी नहीं है, जस्ट गिव मी 2 मिनट। ठीक है, चोटी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा देखिए ये यहाँ पर फूल भी नहीं है, तो फूल नहीं है। तीसरा देखिए इस लड़की के पास यहाँ कागज है, यहाँ कागज नहीं है। आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये बच्चा कुछ बना रहा है, यहाँ ये चित्र पूरा नहीं है, चित्र पूरा नहीं है। ठीक है, यहाँ ये जो टेबल बनी हुई है यहाँ पर कुछ निशानी है, निशान भी नहीं है। तो अब इस तरीके से मैंने आपको 5 कमियां बता दी हैं। यहाँ पर हाँ एक और कमी है, ये देखिए जो बल्ब बना हुआ ये बल्ब भी नहीं है, यानी कि जो चित्र यहाँ पर तस्वीर लगी है अलग है, तस्वीर अलग है। ठीक है, ये मैंने आपको 5-6 गलतियां बता दी हैं। आपको इनके अलावा और भी कोई अगर गलती मिलती है तो आप वो भी अपनी टीचर के साथ साझा कर सकते हैं। इसकी ड्रेस भी देखिए कुछ कुछ अलग है, यहाँ पर ये निशान नहीं बना हुआ ना। तो इसी तरीके की और भी गलतियां आप ढूंढ के अपनी टीचर के साथ साझा कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आपका अगला प्रश्न जो कि है पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान क्या होता है कि पोलियो जो एक बीमारी होती है जिसमें छोटे बच्चों के पैर जो होते हैं उनमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है, मतलब वो पैर टेढ़े हो जाते हैं या वो बच्चे चल नहीं पाते हैं। तो उसे ही ख़त्म करने के लिए भारत में पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। ये हमेशा छोटे बच्चों के यानी कि 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती थी। अब ये कम हो गया क्योंकि भारत में पोलियो के केसेस बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी है तो ये अभियान अभी भी चलाया जाता है। पल्स पोलियो प्रोग्राम। बच्चों, क्या आपने पल्स पोलियो अभियान के बारे में सुना है? आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम क्यों चलाए जाते हैं? आप अपने घर में मौजूद घर के बड़े लोगों से पता कीजिए। ये अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, जागरूक किया जा सके। ठीक है, जागरूक मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि कोई समस्या है या कोई बीमारी है तो उससे हम किस तरीके से निजात पा सकते हैं, किस तरीके से उसको ख़त्म कर सकते हैं। शिखा की कॉलोनी में पोलियो ड्राइव के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का काम चल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे करके यह पता लगाया कि किस घर में 5 साल की उम्र तक के छोटे बच्चे हैं। उन्होंने ऐसे घरों की मकान संख्या व पते को नोट कर लिया। उनके द्वारा नोट की गई मकान संख्याएं कुछ इस प्रकार हैं। मकान संख्या क्या है? 46, 124, 92, 450, 86 और 337। हमारे घरों के नंबर होते हैं ना 70, 72, 80, 81, 4, 50, 100, इस तरीके से। तो कुछ मकानों की संख्या ये दी गई है। अब यहाँ पर है प्रश्न, कोई घर छूट ना जाए इसलिए उन्होंने मकान संख्या के बढ़ते क्रम से हर घर में जाने का निश्चय किया। क्या आप बता सकते हैं कि वे सबसे पहले किस घर में गए होंगे? बढ़ता क्रम है, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिरी में सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे छोटी संख्या है 46, उसके बाद है 86, फिर है 92, उसके बाद है 125, नेक्स्ट है हमारा 337 और जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 337 और लास्ट में हमारा 450। ठीक है, ये उनका बढ़ता क्रम है। और उसके बाद किस घर में सबसे पहले जाएंगे? तो वो सबसे पहले जाएंगे 46 नंबर में और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? 86 में। ठीक है, ये ध्यान रखिए।
अब आप ऊपर दी गई संख्याओं को देखकर बताइए कि वे आगे के घरों में किस क्रम में जाएंगे। तो वो इसी क्रम में जाएंगे। पहले 46 में चले गए हैं, वो 86 में जाएंगे, और फिर 92 में, 125, 337 और लास्ट में 450 में जाएंगे। ठीक है। अब है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ और टीमें अलग अलग इलाकों में सर्वे करके मकान संख्याओं को लिखकर लाई हैं। क्या आप संख्याओं को लिखकर बता सकते हैं कि उन्हें किस क्रम में घर में जाने का सोचा होगा? किस क्रम में जाने का सोचा होगा? तो कॉमन सी बात है, सब यही सोचते हैं पहले सबसे छोटे में जाए, फिर उससे बड़े में, फिर उससे बड़े में। ठीक है, उन्होंने किस क्रम में। तो अब आगे देखें। पहले है, ये टीम ए है, टीम बी और टीम सी। तो अगर हम इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो हम इस पहले वाले में कैसे लिख सकते हैं? पहले वाले में सबसे छोटी संख्या क्या है? पहले वाले में सबसे छोटी संख्या है हमारी ये 178। उससे बड़ी है 187, 187, फिर है 189, फिर है 198। अगला घर है जो कि है हमारा 807, और लास्ट घर जो है वो है 988। ठीक है। टीम बी जो संख्या लिख कर लाई है वो है 606, 106, 660, 206, 886, 866, 566। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? वो है हमारी 106, यानी 106 में जाएंगी पहले वो, फिर वो जाएंगी 206 में, उसके बाद वो जाएंगी आपकी 566 में, फिर जाएंगी 606 में, और फिर जाएंगी वो 660 में, और लास्ट में जाएंगी 866 में। ठीक है। आखिरी है 555, 350, 205, 300, 502 और 253। तो सबसे पहले उनको किस में जाना है? सबसे पहले उनको छोटे वाले में जाना है, यानी कि 205, फिर उससे बड़े में जाना है, यानी कि 253, फिर उससे बड़े में जाना है जो कि हमारी 300, कोमा लगा देती हूँ मैं ताकि आपको आसानी रहे। 300 के बाद वो 350 में जाएंगी, 350 के बाद वो आपकी जाएंगी 502 में, और लास्ट में जाएंगी 555 में। ठीक है। क्योंकि अगर उनको सारी घरों में जाना है तो उनको पहले सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ और फिर कहाँ। ठीक है। इसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ता क्रम। इसमें सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और आखिरी में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पोलियो अभियान के बारे में बताएं, और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो कि 5 साल से कम है तो उसे पोलियो ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर समझ आई और अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।